So guys, welcome to match number 67 at the Wankhede. Lucknow Super Giants versus Mumbai Indians. And Lucknow Super Giants has won their last game by 18 runs. That pushes Mumbai off in the last team of the table. Senior, anything about the game that you want to talk about that really highlighted anything? Nothing much, again, Nicholas Puran, we are talking about from long back. भाई वो इतना क्लीन स्ट्राइकर है ना. आई थिंक ही हैज प्लेड बेसबॉल ऑल्सो. मेरे को ऐसा लगता है उसने बेसबॉल भी खेला है. जिस हिसाब से वो स्ट्राइक करता है नट्स अनबिलीवेबल यार. कुछ मतलब तू बिलीव ही नहीं कर सकता इतना क्लीन हिटिंग शॉट. और मैथ्यू हेडन ने, हमने पहले बोला कि मैथ्यू हेडन इसको बोला सबसे क्लीन स्ट्राइकर है वो. कमिंग टू दी KL Rahul, yes, today he showed intent. Yes, he started very slow, but yeah, he showed intent. वो उसने स्ट्रोक दिखाया 6. पहला 6 मारा भाई लेग साइड पे पीयूष चावला को ही. पीयूष चावला से उसने शुरुआत किया. But yeah, it's nice game. Both were playing for their pride, for their fans, as it was the last match. When Mumbai started batting, रोहित शर्मा आते हैं और उन्होंने मन में बना लिया छोड़ो अभी एक्टिंग, लास्ट मैच है, अपने को फॉर्म फिर से पकड़ना है. भाई मैं जा रहा हूँ रिप्रेजेंट करने इंडिया को. और भाई जो तोड़ना शुरू किया. बट मेरे को क्या लगता है यार, डेविड को नहीं भेजना चाहिए था यार. ईशान किशन को ही आना देना चाहिए था. अगर लास्ट मैच में वो इंटेंट दिखाना चाहिए था, आने देना चाहिए था. जा खेल तोड़. सो वही है, केएल राहुल के साथ वही होता है ना यार कि भाई मतलब हमको तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था. ससुर जी शर्मा जी के बेटे की तरफ है, ओनर किसी और की तरफ है. तो मतलब बट केएल राहुल ने बोला नहीं भाई, आज का मैच तो मैं नहीं छोड़ने वाला. बट वो टेंस हो गया था. केएल राहुल बीच में थोड़ा टेंस हो गया था. नमन धीर ने फंसा दिया था भाई. नमन धीर ने अटका दिया था मैच. पता है मेरे को एलएसजी के बारे में क्या बुरा लगता है, उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन कभी जमा ही नहीं. केएल राहुल एक बंदा फिक्स है. उसके बाद वो आएगा अपना ये कुलकर्णी, जिससे मेरे को बहुत उम्मीद था. अंडर 19 वाला कुलकर्णी, उसको 1-2 मैच खिलाया, लेकिन उसको थोड़ा समझ में आ गया कि भाई ये इंटरनेशनल लेवल का गेम है, इधर थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए हम लोग. उसको हटा दी. फिर इसको देवदूत पडिक्कल को लेके आया. बोलता भाई तू बहुत टाइम से नहीं खेला है, तू आजा. तो उसको पहला बॉल पे बेचारा ने बोला चलो इधर नहीं खेल, ऐसे नहीं खेल सकते इधर, चलो नेक्स्ट. उसके बाद पता है एक प्लेयर है दीपक हुडा, उसके लिए ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है. पता है वो इतना अच्छा प्लेयर है ना दीपक हुडा. मतलब अपने टाइम पे अगर वो आ गया ना, वो इंडिया में भी था एक टाइम पे, और मेरे को लगा कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए खेलेगा. लेकिन पता नहीं बेचारा नंबर 4 पे आके हमेशा थोड़ा सा फंस जाता है. अरे इसको लेके चले गए तुम ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इसको एक्सपोज कर दिया तुमने दीपक हुड्डा को. वो इतना ऊपर ऊपर बॉल आ रहा है दीपक हुड्डा पे, टेनिस बॉल. बाप रे. दीपक हुड्डा बोला, बट वहां से ही ड्रॉप हुआ बेचारा वो, पता है. हाँ हाँ, उसको एकदम से ऐसा फेंक दिया डीप एंड पे, खेलो. वरुण चक्रवर्ती जैसा लेके गए बट उसको. आपका सपना पूरा हो गया आज. आज आया लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर सचिन तेंदुलकर जी के सुपुत्र श्री अर्जुन तेंदुलकर. बॉल अरे लहराता है, लहराएगा. दो दो 6 खाया और उसके बाद इंजर्ड हो गया. फिर नमन धीर को दिया, नमन धीर को भी 6 पे 6. नमन धीर बोला अरे बाप रे, मेरे को क्यों तोड़ा भाई, मैं तो उसका 4 बॉल डालने आया था. भाई वो भी बीच में पिस गया. नहीं यार, जब जब इसने पता यार, वो नए बॉल का बॉलर है. जब उसने स्टार्ट किया देखा स्टॉइनिस को, मतलब बहुत पता बढ़िया. ही नहीं चल रहा था. देयर वाज अ मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट था वो. And था. he is kind of that bowler only with a new ball. बट मेरे को वो क्या टाइम लगता है पे. पता है उसको. हाँ. हाँ मेरे को बोलिए. ये लगता है कि प्रॉब्लम ये था ना कि अर्जुन तेंदुलकर जब बॉलिंग करने आया ना, तो ही ट्रस्टेड हिज यॉर्कर्स अ बिट टू मच. जबकि या सामने आपके पास निकोलस पूरन है जो सालों करेक्ट. से टी20 खेलता आ रहा है. या उस टाइम पे अगर वो अपनी लेंथ थोड़ी सी पीछे कर लेता, पीछे कर या लेता. स्लोअर करेक्ट. वन या कुछ ट्राई करता, क्योंकि निकोलस पूरन को पता था कि ये मेरे को यॉर्कर ही डालेगा, बिकॉज लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी कॉम्बिनेशन था. करेक्ट. और जिस तरह से फील्ड सेट की थी, बहुत ऑब्वियस था कि वो यॉर्कर डालने वाला या
जिसमें भाई से 2 फुल टॉस पड़ गए, निकोलस पूरन ने बोला भाई सोने पे सुहागा, चलो दोनों पीछे फाइन लेग के। कुणाल पांड्या की फील्डिंग एक नंबर थी भाई, सिक्स उसने बचा के, मतलब बाउंड्री पे उसने जो सिक्स बचाया भाई, खतरनाक। नहीं नहीं, कृणाल मैं पांड्या। पांडे वर्सेस पांड्या पे आऊंगा। वो भाई, हम्म। एक बात बोलूं सच में, इस हम्म। आईपीएल में कृणाल पांड्या हैज इम्प्रेस्ड मोर देन हार्दिक पांड्या फॉर श्योर। करेक्ट, with a bat also, with a ball also, and a fielding too, and a fielding too. हम्म, I mean, the kind of opportunity Hardik Pandya has got, if Krunal would have got, he would have also created an impact. या या And whenever he got the opportunity with the Indian team, he has performed. He has हम्म performed with the bat हम्म also, with the ball also. So yeah, I मेरे think को संजय मेरे को पता मांजरेकर है, हाँ। इसीलिए लिया था क्या उसको अपनी टीम में, संजय मांजरेकर ने? No, jokes apart, but yes, उसको कोई ना कोई टीम लेगा भाई, नेक्स्ट ईयर फिर से लेगा, अगर मेगा ऑक्शन होगा, ही विल डेफिनेटली प्ले ईदर विद लखनऊ सुपर जायंट और विद समवन एल्स। ऑलवेज अदर टीम, या मेरे को पता है या। कृणाल पांड्या का क्या अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा लगता है, वो टीम प्लेयर है, कभी भी देखना वो टीम यस। के लिए बॉलिंग करता है, वो टीम के लिए बैटिंग करता है। वो उसको या। ऐसा नहीं कि मैं अपना परफॉर्मेंस दिखाऊं, मैं इंडिया के लिए या। सिलेक्ट हो जाऊं। मतलब या। उसको शायद पहले 20-25 नाम में भी किसी ने गिना नहीं होगा कि यार कृणाल पांड्या को हम टीम में लेते, बट करेक्ट। फिर भी वो बहुत मतलब दिखता है कि वो टीम के लिए खेल रहा अग्रीड। अग्रीड। है ना। या। आज या। हार्दिक या। पांड्या को भी वो फंसा देता बीच में, हार्दिक पांड्या भी हम्म। फंस जाता उसकी बॉलिंग पे आज। हाँ। मतलब अगर कृणाल पांड्या हार्दिक पांड्या को आउट कर देता ना, मैं बोलता भाई ये गेम बहुत साइकोलॉजिकल है यार, ये गलत चीज होता है इनके साथ। या। ऐसे हमने बट शॉन मार्श और मूविंग, मिचेल मार्श को भी देखा था, शॉन मार्श और हाँ मिचेल मार्श को भी हमने देखा था, सेम, बोथ वर वेरी कॉम्पिटिटिव व्हेन दे यूज्ड टू प्ले अगेंस्ट इन बीबीएल आल्सो, आई थिंक इन आईपीएल आल्सो, दे वर वेरी कॉम्पिटिटिव। इरफान होना भी पठान, चाहिए यूसुफ यार। पठान, यस, होना भी चाहिए। जो रूट का भाई भी खेलता है, बिली रूट। बिली रूट ने तो उसके सामने उसकी बॉलिंग पे सेंचुरी बनाया है जो रूट के। या। बट मूविंग ऑन फ्रॉम ब्रदर्स, केन वर्सेस अंडरटेकर, सीएसके वर्सेस आरसीबी। अरे मीन मेरे यार, को टुमारो। सीधा हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कल तो बारिश आएगी। यार, बट अभी इतना मीम सर्कुलेट हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है, पूरा पानी ड्रेन कर देंगे, मैच स्टार्ट हो जाएगा 9:30, बट यू नेवर नो, बट इट विल बी अ वेरी टसल्ड मैच। हम्म It's for do and die for both the teams, and the kind of form Virat Kohli is, carrying, हम्म must be tomorrow will be a cracker match. I mean, हम्म 7,924 run in the IPL, then Shikhar Dhawan for sure. I mean, बहुत होता है यार, सबसे ज्यादा सेंचुरी डेविड वार्नर के बराबर, 54 हाफ सेंचुरीज। आई थिंक डेविड वार्नर का भी इतना ही कुछ है, ऐसा ही है, 54 55 समथिंग, या। So yeah, चलो and मैं, Virat Kohli, देख, मैं एक चीज बताऊं, आई एम नॉट biased. Yes, I do like Virat Kohli, but to differentiate, he's a kind of generation player. वो सब आई जनरेशन नो, से कंपटीशन करते हुए आया है रन्स में। पहले टाइम पे क्रिस गेल से किया, फिर डेविड वार्नर से हुआ उसका, फिर वो उसका खुद का रन 900 रन एक ही पूरे आईपीएल सीजन में, विच वाज 2017 आई बिलीव। इसके हम्म बाद आप देखो कि ये जो नई जनरेशन आई है, अब विराट कोहली उनसे कंपटीशन कर रहा है कि भाई मेरे को इनसे ज्यादा रन बनाना है, चाहे वो रियान पराग हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो अभी साई किशोर भी आ गया उस लिस्ट में 500 के उसमें। तो या, आई मीन यस, ही इज काइंड ऑफ प्लेयर हु हैज गिवन टू मच टुवर्ड्स हिज, ही इज अ हंगर टुवर्ड्स द गेम, वो दिख के आता है हम्म यार उनके चेहरे पे भी, उनके बैटिंग और फील्डिंग सब में। चाहे जो जितना बोले, जैसा भी बोले, ठीक है। बट आई गिव यू अ मैचअप, ठीक है। आरसीबी वर्सेस सीएसके के 10 मैच हुए चिन्नास्वामी में, उसमें से 5 सीएसके ने जीते हैं, 4 आरसीबी ने जीते। लास्ट जो मैच चिन्नास्वामी में हुआ था, जो सीएसके वर्सेस आरसीबी हुआ था, उसमें 200 प्लस का टारगेट दिया था सीएसके ने, और सिर्फ 8 रन से आरसीबी हारी। ठीक है, या। अगर आरसीबी को जेन्युइनली जीतना है ना, एक है विराट कोहली की स्ट्राइक रेट इन पावर प्ले अगेंस्ट स्पिन, ही हैज टू ब्रिंग द स्लॉग स्वीप आउट, व्हिच ही हिमसेल्फ हैज एग्रीड। Mahipal, sorry, Rajat Patidar has to, play. You need Cameron Green and Dinesh Karthik to strike in the death overs. And when it comes to bowling, मोहम्मद सिराज, एक टाइम पे आरसीबी का इतना बुरा हाल था कि उनकी इकोनॉमी रेट पावर प्ले में बहुत ज्यादा थी और एवरेज या। बहुत कम थी। बट नाउ इफ यू सी, मोहम्मद सिराज has started finding his
started finding line length. You have Swapnil Singh who's contributing immensely. So RCB is now contributing as a team. Correct. It is not now a team that depends on Virat Kohli. It's a team that depends on all the 11 members. And और मेरे को लगता है पता है सच में अगर कल बारिश नहीं हुई ना तो RCB will win the match because they have continuously won matches. CSA का upside down रहा है थोड़ा सा and RCB is now playing as a unit that with every player कि चलो भाई 5-6% भी आपने contribute कर दिया आप मैच जिता दो RCB. So yeah, hopefully I feel RCB will win. Apart from that, we'll have to see what weather plays tomorrow because rain is going to be a very important factor. But in other news, इंग्लैंड क्रिकेट बहुत सीरियसली ले रहा है यार अपनी गेम को. वो ऐसा कोकोबुरा बॉल पे प्रैक्टिस कर रहा है, जोफ्रा आर्चर की उस पे फोकस कर रहा है, इयन मॉर्गन को पहले लेके आए, पूरा मतलब जोश जोश से चल रहा है सब कुछ. So just to let you know, there's a several news in a different articles. So England ने IHawk करके they have created a new weapon to defeat Australia in Ashes. क्योंकि वो जीते नहीं है, काफी टाइम हो गया Ashes ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते हैं. So talking about this technology, so this technology is tracked to provide information such as sieve movement, height of the trajectory of the height. इसके बाद वो pace and swing ये करेगा. और इन्होंने सॉफ्ट लॉन्च कर दिया 2023 में ही, जिसमें से ये लोग ने 200 मैच ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर लिए, विच इज अ 50,000 बॉल्स एंड मोर देन 250 बॉलर्स उनके पास डेटा है. टू गिव यू एन एग्जांपल, शोएब बशीर वाज सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस आईहॉक टेक्नोलॉजी. वो जब एलिस्टर कुक को बॉलिंग कर रहा था वो टाइम पे उसका ये रिकॉर्ड हुआ और वो ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स को भेजा गया. तो उनको ये लगा कि भाई इस बंदे का जो हाइट से बॉल आ रहा है ना, विच विल डेफिनेटली बेनिफिट इन इंडिया. And yes, he got a 17 wickets in 3 test matches. Okay, just to let you know, fun fact, this is the brainchild of Paul Hawks. Paul Hawks, he's the same guy who has invented Hawkeye. So ECB has purchased this gadget, which is a 50,000 pound per camera, जो अपना एम्पायर यहाँ पे लगाएगा. And it has a camera, it has a sound audio also, but they have said कि ऑडियो वो म्यूट कर देंगे क्योंकि उनको कोई डिस्कशन जो प्लेयर और अंपायर के बीच में होता है, दे डोंट वांट टू डिस्प्ले दैट और दे डोंट वांट टू रिवील दैट. सो यही है यार कि मतलब इसमें वो उन्होंने मैथ्यू पार्ट्स का है उनके पास, गस एक्टिंसन का है, जॉश टंग का भी डेटा है उनके पास. तो मींस या इट्स अ टेक्नोलॉजी जो भाई बैट्समैन को भी अच्छा हेल्प करेगा. देख सिंपल सा लॉजिक है, अगर जब आपको बॉलर की लाइन लेंथ ट्रेजेक्टरी पता चल जाएगा तो आप अच्छा खेलोगे ही. आपका टफ रन्स रहेगा लेकिन दैट 30-40 रन्स विल क्रिएट एन इम्पैक्ट. आप 80-90 बॉल खेलोगे, टच करोगे, कौन सी टच करनी है कौन सी नहीं टच करनी है, बाहर की बॉल छूनी है कि नहीं छूनी है तो मतलब ये वही बात हो जाएगी. So this is they have developed this time and they are investing too much in a test cricket and for a wide ball. And this will give you a differentiate for the Kookaburra ball also, SG ball also, and a Duke ball also. All the trajectory it will show. So yeah, this is a good thing. मेरे को लगता है वो लोग ना बहुत सीरियस हो गए, पता है. अभी बहुत हो गया, हम लोग ही गेम को बनाया, हम लोग ही गेम को इन्वेंट किया, हम लोग का ही लॉज है, तुम लोग जीत के जा रहा है, तुम लोग का ही ऑडियंस देख रहा है, हम लोग ऐसे ही खड़े हैं. इनफैक्ट काउंटर करने के लिए ना 100 बॉल क्रिकेट चालू किया यार. 100 बॉल, 120 100 बॉल, 100 बॉल खेलो आप, उसमें देखते क्या होता है. बट ऑस्ट्रेलिया के पास इस चीज का जवाब है. The Australian Cricket Board has come up with something that is known as fan zone. ठीक है, हर एक जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है ना ऑस्ट्रेलिया में, उसमें वो हर एक स्टेडियम में एक फैन जोन लगाएंगे जहाँ पे सारे हिंदुस्तानी आएंगे, ब्लू जर्सी पहनेंगे, ढोल लेके आएंगे, पूरा ऐसा वाइब क्रिएट करेंगे कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, पूरा वाइब करो. ठीक है, ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये वो पाकिस्तान के साथ भी करना चाहते हैं कि भाई जितने भी पाकिस्तानी हैं आप आओ, आप फैन जोन में बैठो. अब मेरे 2 सवाल है. ठीक है, एक, आप फैन जोन का टिकट अलग रखोगे, इसका मतलब क्या रेवेन्यू जनरेशन होगा. करेक्ट. सेकंड, क्या आप एक सेगमेंट ऑफ द फैन अलग करना चाहते हो गेम से? क्या आप ये चाहते हो जो ये आवाज करते हैं, जो ये चीयर करते हैं, ये वाले इंडियन फैंस अलग बैठे हैं और हमारे जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो अलग बैठे हैं? सो आई विल वेट फॉर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टू कम अप
come up with this. It's a great multi-culture experiment. But I also feel that why do you have a differentiation of a team when you can have all of them sitting together and talking about cricket rather than creating Yeah, a fan zone just for economic benefits, or if not economic, because you want to sort of separate differentiate. Yeah. the crowd. आपको और एक चीज पता Yeah. है डेबिट टेस्ट के बारे में पता है डेबिट टेस्ट डेबिट टेस्ट नहीं है, डेबिट टेस्ट नहीं पता। एक टाइम पे अगर आप इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हो ठीक है तो आपको डेबिट टेस्ट पास करना पड़ेगा इसका मतलब अगर आप इंग्लैंड से नहीं हो या आप किसी साउथ एशियन कंट्री से हो या वेस्ट इंडीज से हो ठीक है और आप या मैच देख रहे हो तो आपको या इंग्लैंड के लिए चीयर करना पड़ेगा you ओह cannot cheer for your home team because you are या living in England. You are paying taxes. You're technically a citizen of this country, correct? So या you have to cheer for the home country. And if you pass the debit test, then only sort of we can say कि हाँ भाई ये हमारा crowd है. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस फैन जोन वाले एंगल में आती है. But let's see. But trust Let's me, see what Dwanil, they do. when it comes to the crowd, nobody adhere this. Yes, they want to create this culture in England, but I have been there in so many, I mean, two stadiums. जहाँ Yeah. पे अगर इंडियन पहुंच गए ना, अरे तू कर ले डेबिट टेस्ट, कौन सा टेस्ट कर ले, मैं अपने कंट्री को ही चेयर करूंगा। हाँ, मैं टैक्स देता हूँ तुमको, चाहे जो, दैट डज नॉट मीन यू हैव खरीद लिया है। भाई मैं इंडिया को ही चेयर करूंगा, तुम्हारे ग्राउंड में बैठ के मस्ती करूंगा और तुमको ही चिढ़ाऊंगा। तो But ये बोला है विराट कोहली ने ऑन एयर ये द या मोस्ट डिफिकल्ट क्राउड टू एवर डिफिकल्ट प्लेस विद क्राउड टू, इंग्लैंड हाँ यस बोला आप कुछ एक्चुअली भी दे करो आर, वो बू ही करते हैं आपको एक्चुअली दे आर, एक्चुअली दे आर, यू नो, दे आर, दे आर रियली बायस्ड। यार वो हाँ वेम्बली में जब यूरो कप हुआ था, इतना बड़ा कांड कर दिया वो लोगों ने, इतना बड़ा कांड कर दिया, तो अभी क्या बोलने का भाई। कहा वेम्बली स्टेडियम, 1000 टिकट लेस, 2000, कितने लोग तो टिकट लेस गए थे, अपने ही लोग को मारा और घुस गए यार। उसने ये भी बोला इंटरव्यू में कि मैं तो चलो बाहर का प्लेयर हूँ मेरे को तो अलग से वो करते हैं मैं समझता हूँ लेकिन उनके प्लेयर खराब परफॉर्म करते तो यस उनको भी नहीं छोड़ते वो यस, लोग उनका उनको भी नहीं मीडिया छोड़ते खत्म भाई। कर देता है उनको या दे डिस्ट्रॉय एक्चुअली, यस, दे डोंट सी। यार सच में इतना हॉस्टाइल है क्या क्राउड वहां पे मतलब इट्स अ वेरी हॉस्टाइल क्राउड। या दे डोंट सी कि क्या करना है, कब क्या बोलना है, कुछ नहीं समझता नहीं है उनको। they only they only behave very mannered when they visit to a different country. Yes, we are like this, we are like that. अरे तू आके देख इधर, इनको क्या बोलने का। anyways तो यार this was a very, very fun podcast. This is the most amount of times that I've laughed in the entire podcast. So thank you very, very much for joining us in this podcast. We've been doing well on Instagram, but we'd also like to do well on YouTube, on X, and on any other social Facebook or any other social media platform you want us to be in. Thank you for supporting Uncapped Indians. We'll try to do a podcast as much as we can. And we will see you tomorrow. Tomorrow's match is going to be extremely exciting. It is going to be RCB versus CSK. Only one of them will qualify. A lot of hearts beating, a lot of hearts to win. Anyways, yellow hearts, great. red hearts. Thank you so much, guys. Thank Little you. hearts, little hearts. Great, guys. Yeah. Thank you so much for joining us in podcast. Have a great night and see you tomorrow.